ऐसे नहीं चलेगा हिंदुस्तान जैसे ये चलाना चाहते हैं। सबको लेकर चलना पड़ेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, कहते तो हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये कितना सच है? क्या सबको ले लिया? क्या पार्लियामेंट के अंदर हर जाति का आदमी है, या विधानसभाओं के अंदर जाति का आदमी है, या शेड्यूल कास्ट के साथ इंसाफ हो रहा है, मुसलमानों के साथ इंसाफ हो रहा है, सिखों के साथ इंसाफ हो रहा है, या सुप्रीम कोर्ट में अच्छे लोग ना बैठे हों, हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में, तो ये तो जीना भी हराम कर दे हमारा। आज जिस तरह का माहौल बना रखा है आपके सामने है। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, सरकार में आने से पहले आप किसी भी पार्टी के हो सकते हो, और जब आप हिंदुस्तान की सरकार में बैठ गए तो सबका मजहब आपका अपना मजहब, हर धर्म के लोग आपके अपने, और आप जो भी काम करेंगे, जो कानून बनाएंगे, वो एक होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, उनके धर्म के हिसाब से होना चाहिए, ना कि उनको जलील करने के लिए, ना कि उनको डाउन करने के लिए, ना कि हिंदू मुस्लिम फिजा फैलाने के लिए, जो आजकल हो रहा है। आप सभी जानते हैं, सभी मान्यवर हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं कि उस टाइम ना कोई हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना ऐसा झगड़ा, ना फिसाद था। भाई एक धुन थी कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराया जाए और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जाए। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, सभी की कुर्बानियाँ उसमें शामिल रहीं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और क्या कहते हैं, हमारा संविधान दस्तूर बनाया, और उसके अंदर हर मज़हब के लोगों को उनका हक दिया, चाहे वो धार्मिक हक था, चाहे जीवित रहने का हक था, चाहे कानूनी हक था, वो उन्होंने दिया। लेकिन उस सारी मेहनत के बाद सरकारें आती गईं, जैसे बलराज साहब ने जिक्र किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, सरकार में आने से पहले आप किसी भी पार्टी के हो सकते हो, और जब आप हिंदुस्तान की सरकार में बैठ गए तो सबका मजहब आपका अपना मजहब, हर धर्म के लोग आपके अपने, और आप जो भी काम करेंगे, जो कानून बनाएंगे, वो एक होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, उनके धर्म के हिसाब से होना चाहिए, ना कि उनको जलील करने के लिए, ना कि उनको डाउन करने के लिए, ना कि हिंदू मुस्लिम फिजा फैलाने के लिए, जो आजकल हो रहा है। साथियों, मैं आज मुबारकबाद देना चाहता हूं आपके और हमारे सबके चहेते बलराज साहब एडवोकेट। अगर आप लोगों का सहारा ना हो, हम भी यहीं दिल्ली में पले, हमारे माँ बाप ने जो कुर्बानियाँ दी हमें मालूम है, और जो कुछ देखा गवर्नमेंट की पॉलिसियों में भी रहे और पोस्टों पे भी रहे, लेकिन अगर आप लोगों का साथ ना हो, या सुप्रीम कोर्ट में अच्छे लोग ना बैठे हों, हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में, तो ये तो जीना भी हराम कर दे हमारा। आज जिस तरह का माहौल बना रखा है आपके सामने है। लेकिन कहते हैं ना कि खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोराम मचा दे। अब कोराम कैसे, बदमाश थोड़ी बनना है, आवाज़ उठानी है, हक की आवाज़ उठानी है, जैसे कि बलराज साहब आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं धड़ल्ले से कि ऐसे नहीं चलेगा हिंदुस्तान जैसे ये चलाना चाहते हैं। सबको लेकर चलना पड़ेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, कहते तो हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये कितना सच है? क्या सबको ले लिया? क्या पार्लियामेंट के अंदर हर जाति का आदमी है, या विधानसभाओं के अंदर जाति का आदमी है, या शेड्यूल कास्ट के साथ इंसाफ हो रहा है, मुसलमानों के साथ इंसाफ हो रहा है, सिखों के साथ इंसाफ हो रहा है? मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी तरफ सारे लोग नजरें उठाए और हिम्मत के साथ आपकी तरफ लगाए देख रहे हैं कि आपका बहुत बड़ा साथ है, कि जब जब सरकार इंसाफ नहीं करती तो फिर आप लोगों का सहारा लेकर, जो हमारे वक्तागण हैं, हमारे वकील हैं, इनका सहारा लेकर हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने लोगों से भी कि परवरिश जिनकी खौफ के साए में होगी, परवरिश जिनकी खौफ के साए में होगी, अपनी परछाई भी देखेगा तो डर जाएगा। तो क्या करना चाहिए कि मेरे हाथ में कलम है, मुझे क्या ज़रूरत है तलवार और खंजर की? मेरे हाथ में कलम है, मुझे क्या ज़रूरत है तलवार और खंजर की? पढ़ा लिखा हूँ, सलीके से वार करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सलीके से वार करता हूँ। जिस तरह आपके कलम की तरफ
आज हिंदुस्तान की आवाम नजरें लगाए बैठी हुई है, हिम्मत और आपकी तरफ एक उम्मीदें लगाए बैठी है। मैं भगवान से, खुदा से, वाहेगुरु से ये प्रार्थना करता हूँ कि मालिक आपको और इतनी हिम्मत दे कि आप हमारी सबकी लड़ाई लड़ सकें। और जो भीमराव अंबेडकर साहब ने एक सपना देखा था कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर ऐसा संविधान, ऐसा दस्तूर, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए जिसके साथ चलते हुए हर आदमी को फिक्र ना हो कि उसके बीवी बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उसके धर्म के साथ क्या हो रहा है, उसके धर्म स्थलों के साथ क्या हो रहा है। आज अगर हम लोगों ने ये मुकाबला नहीं करा, आज हम लोगों ने अगर ये आवाज़ नहीं उठाई, तो आने वाली नस्ल हमें माफ़ नहीं करेगी। हमारे बच्चे कहेंगे कि हम किस हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए, क्या हमारे बड़े ने, हमारे माँ बाप ने, दादाओं ने इसलिए हिंदुस्तान को कुर्बानी दी थी, हिंदुस्तान की गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया था कि जब हमारा वक्त आए तो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा हो, हमको 5-5, 10-10 साल जेलों के अंदर डाल दिया जाए और 5-10 साल के बाद कहा जाए कि तुम्हें हम बरी कर रहे हैं, तुम पे कोई कानून, तुम पे कोई जुर्म आयद नहीं है। लेकिन साथियों, ये 5 साल उसके कैसे बीते? उसकी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ? रिश्ता करने हो गए, उसके घर से बच के चले, वो 5 साल उसको कैसे लौटाओगे? तो मैं तो ऐसा हिंदुस्तान चाहता हूँ। ठीक है किसी पार्टी के हो, लेकिन उसके बाद ये जहर तो बलराज साहब और सभी वकील और सब आप लोग बैठे, आपने तो हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों में देखा है कि यही हालात जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, जिस पे आज ये हमें मीटिंग करने की जरूरत पड़ी कि इंसानियत क्या है। अरे संविधान के रूप से ही हमें इंसानियत के साथ इंसाफ करना होगा, सबके साथ इंसाफ करना होगा। आज जहर घोल दिया हिंदुस्तान के अंदर, आज जहर घोल दिया पूरी दुनिया के अंदर। क्या हो रहा है? अगर हर धर्म ये कहता है कि अगर आपको शांत रहना है, आपको खुश रहना है, तो आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। कोई धर्म ये कहता पड़ोसी के साथ लड़ो, चाहे पड़ोस हमारे यहाँ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आपके पड़ोस के अंदर किसी भी जाति का आदमी हो, किसी मजहब का आदमी हो, वो आपका अपना, उसका दुख आपका, उसका सुख आपका, उसकी परेशानी आपकी। अगर आपने उसे आपस में लड़ रहा है कोई, तो उसे मिलवा के सो, कोई भूखा सो रहा है खाना खिला के सो, ये हर धर्म देता है। लेकिन भाई इस राजनीति से दिल उकता गया। हम लोग भी यहीं पैदा हुए, पले बड़े, आज भी हमारे साथ पहली क्लास कॉलेजों के यार दोस्त हैं, हर धर्म के लोग हैं, लेकिन ऐसा माहौल नहीं देखा था। लेकिन ये सब हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये हिंदुस्तान किसी की बबूती नहीं है, कोई मालिक नहीं है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो अगला नंबर हमारा होगा। और मैं ये एक बात आखिर में कहना चाहता हूँ, मुख्तलिफ ज़्यादा, कि अब भी जल सकते हैं दुनिया में मोहब्बत के से चिराग, अब भी जल सकते हैं दुनिया में मोहब्बत के चिराग। शर्त यह है कि अंधेरों की तिजारत छोड़ दें, और जिस दिन हमने अंधेरों की तिजारत छोड़ दी तो आखिरत भी हमारी होगी और दुनिया भी हमारी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।